सूर्य सुजाता, आप लगातार जिस तरीके से वहां पर दिखा रहे हैं कितना जोश जो है उस वक्त लोगों में खास तौर पर देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार देख लें, ये सबसे ज्यादा जो है उन तमाम लोगों का कहना है। इसी के लिए वो यहां पर पहुंचे और घंटों इंतजार यहां पर किया। काफिला यहां से आगे बढ़ चुका है और बता दें कि तकरीबन ये 36 किलोमीटर पहले रोड शो होना था, लेकिन इसे 2 दिन में बांटा गया है, यानी 6 तारीख और 7 तारीख, यानी कल भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो होगा, जो आज 26 किलोमीटर का है। 10 विधानसभाओं से ये रोड शो होते हुए गुजर रहा है और वहीं कल भी इसी तरीके से, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तकरीबन बेंगलुरु की 28 विधानसभाओं में से 19 विधानसभाओं को इस रोड शो के जरिए, इन 2 रोड शो के जरिए जो है वो कवर करने वाले हैं। इसके जरिए सीधे तौर पर हमारा बेंगलुरु हमारा गौरव जो है इसे नाम दिया गया है रोड शो को इन 2 दिनों के अंदर। हालांकि जिस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर ट्रैफिक की, जिसकी वजह से इसे 2 दिनों के अंदर डाइवर्ट किया गया, इसे 2 दिनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि इसका खुद ख्याल रखते हैं। कई बार वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब भी वो अपने तमाम समर्थकों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो जरूर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इसका खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए 2 दिनों के अंदर इस रोड शो को डिवाइड किया गया है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, तमाम लोगों की बातें भी सुन रहे हैं कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वो यहां पर पहुंचे, उनकी एक झलक यहां पर मिले। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यही वो वजह है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ताबड़तोड़ रैलियां, अभी तक तकरीबन 14 के करीब यहां पर रोड शो और रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और इसी तरीके से तकरीबन 22 के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं वो प्रोग्राम की गई हैं, यानी कि अभी ताबड़तोड़ दौरे इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलेंगे। कल बेंगलुरु में रोड शो होगा, तो वहीं आज 2 और जो रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो रखी गई हैं। 2 और रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित करेंगे। तकरीबन 2 बजे के करीब ये रोड शो यहां से खत्म होगा, जो तकरीबन 26 किलोमीटर का रोड शो है। और उस तस्वीरों में जो कैसे रंग हैं वो पूरे बेंगलुरु के देखने को मिल रहे हैं, जहां पर बेंगलुरु की जो जनता है कैसे इस वक्त यहां पर उमड़ी हुई है। अपने तमाम जो भाव हैं, क्योंकि जैसे हमारे तमाम सहयोगी वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदी में जरूर बोल पाते हैं, लेकिन कुछ की भावनाओं को उनके चेहरे से समझा जा सकता है। अपने चेहरों के जरिए अपने भाव को व्यक्त करते हैं, हिंदी में भले ही ना बोल पाते हो, लेकिन उनका वहां पर उत्साह, उनका वहां पर पहुंचना, अपने हाथों से उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते पर उन पर फूलों की बारिश करना, ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके अंदर कितना उत्साह है, उनको लेकर कितनी आत्मीयता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की बात करें या पूरे देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और इसीलिए उन्हें हर एक जगह से इसी तरीके का जुड़ाव महसूस किया जाता है। जाहिर है बीजेपी के तमाम रणनीतिकार हैं वो इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं और विपक्ष के लिए भी अगर तमाम मुद्दों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा मुद्दा रहते हैं। और इसीलिए जब इस कैंपेनिंग की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा सेंटर में रहे। विपक्ष की तरफ से लगातार इसी तरीके की बयानबाजी जो है वो की गई। तस्वीरों में आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो लगातार यहाँ पर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार तमाम लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिलाकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तमाम लोग जो हैं वो उन्हें सिर्फ एक बार देख लेना चाहते हैं और लगातार उन पर फूलों की बारिश जो है वो की जा रही है। उनका धन्यवाद तमाम लोग कर रहे हैं और एक बार देखने के लिए। ये तस्वीर सिर्फ इसी रोड शो की नहीं है, ये तस्वीर सिर्फ इस बार की नहीं है, यह हर बार इसी तरीके की तस्वीर, किसी भी आप राज्य की बात कीजिए, गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, इसके अलावा हम उनके रोड शो जो अलग अलग राज्यों से हमने देखे हैं वहां पर भी इसी तरीके का जो एक उत्साह है वो तमाम लोगों के बीच में देखने को मिलता है। और खास इंतजाम बेंगलुरु की अगर हम बात करें वो यहाँ पर किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे यहाँ पर पहुंचे, उनका स्वागत उस अंदाज में हो जो कर्नाटक संस्कृति से जुड़ा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि हाँ, वो कर्नाटक से बहुत लगाव महसूस करते हैं और इसीलिए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो उत्साह है वो देखते ही इस वक्त यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन एक आंकड़ा जो मोटा मोटा यहाँ पर बताया गया उसमें तकरीबन 10 लाख के करीब लोगों के इस रोड शो के जरिए जुटने की उम्मीद। और वैसी ही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां तक भी हमारा कैमरा जा रहा है, क्योंकि हर एक कैमरे से अलग अलग कैमरों की निगाह से हम आपको इस वक्त ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेगा कवरेज आप रिपब्लिक भारत पर लगातार देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से तमाम लोगों का जो हुजूम है